तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछे जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मेरे स्वामी कह रहे हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन में। और आगे की बात कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, नहीं, वो गलती थी, हो गई अज्ञान की धरा में। अब हम भगवान की शरण में हैं, सत्संग मिला है, अब हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे और भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। इससे उन्हीं के बल से कहते, आज से पीछे की बात छोड़ो, तुम आज संभालना शुरू करो। और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसे लोग जो हिंसक थे, ऐसे गलत आचरणों में थे, संतों का संग मिला तो महान बन गए। हम उसी इतिहास, उन महापुरुषों के वचन और उनकी कृपा का जो कुछ अनुभव गुरु जी के प्रताप से हुआ, उसके बल से कहते हैं तुम निश्चिंत रहो। अब वो कभी तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घट सकती जो प्रभु के विधान में नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना। भक्त निशोक होता है, पीछे की बातों को लेकर शोक नहीं करना, और आगे कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात के लिए शोक नहीं करना। अब वही होगा जो हरि ने विधान रच रखा है, और उनका विधान परम मंगल करने वाला है। इसलिए शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, निश्चिंत, निर्भय, निशोक। अब निशंक होना, कभी ये अपने ऊपर संदेह नहीं करना। भगवान ने स्वीकार न किया होता तो भक्तों को संग न मिलता, सत्संग नहीं मिलता। अम्मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस हट दीन्हा। विश्वास करो, अगर वो कृपा नहीं करे होते तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते आप। वो कृपा न करे होते तो आप एक बार भी राधा सुन नहीं सकते। बहुत ही ये पराविद्या एकांतिक है, राधा नाम द्वेक्षरा पराविद्या। बड़ी कृपा है हमारे स्वामी की। निशंक भक्त होता है। शंका अपने शरणागति पे कभी मत कीजिएगा। हम अयोग्य, हम अपराधी, ये सब थे, पर अब तो हम प्रभु के हैं। अब हम नहीं शंका करेंगे। आप तो जैसे हैं वैसे अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है या नहीं, मैं प्रभु का हुआ हूं कि नहीं, इस बात को नहीं देखना। इस बात को समझना है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया और मैं प्रभु का हूं। मेरा प्रभु से अनादिकाल से सिद्ध संबंध है। ममैवांशो भगवान बोल रहे हैं। तुम ही चूक कर रहे थे, दूसरों को अपना बोल रहे थे। आज वो चूक सुधर गई और बोलने लगे मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे। अब कोई शंका मत करना। हम अपनी मूढ़ता से युक्त होने के कारण भगवान से विमुख हो गए थे। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, मूढ़ता का नाश हुआ। तो वही जिनके हम थे उन्हीं की स्वीकृति कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। कभी ये मत सोचो कि प्रभु ने माना है कि नहीं माना मुझे अपना। आपको नहीं सोचना है। आपको ये सच्ची कह रहा हूं, अगर वो अपना ना माने होते तो कदम नहीं चल सकते थे, कदम नहीं चल सकते। बहुत कठिन है प्रपंच से विलग हो पाना। तुम्हारा जो समय धाम में, सत्संग में, नाम में, या वहां भी रहकर नाम जप कर रहे हो, ये प्रभु की कृपा का है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। जय नाम तेई कृष्ण। अगर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्ण स्वयं नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में विराजमान। राधा 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 तो स्वामिनी कृपा करके नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है। भगवान अब चाहें भी अलग करना तो मुझे अलग नहीं कर सकते। एक ठसक लाओ, बेपरवाह हो जाओगे। भगवान भी चाहें तो ऐसी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए। आप क्या करोगे? शरीर को दुख दोगे, अपमान करवाओगे, क्या करोगे? भगवान क्या करोगे? अगर यही करोगे तो ये तुम पहले ठान लिए, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, मरो रे जोगी मरो, मरनो है ति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। हम तो जिंदा कब हैं? हम तो आपके प्यार में, आपके प्रेम में सर्वस्व समर्पण किए हैं। देख लो, अब होली खेलो हमारे संग, होली खेलो। जैसे मनाओ वैसे बर्ताव करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप वैसे स्वभाव है, हम विषयों को नहीं छोड़ पाए तो गुरु कृपा से आपको पकड़ने की चेष्टा की, पकड़ लिया। राधा राधा राधा, अब नहीं छोड़ूंगा।
चाहे जो कुछ करो, गले पड़ गए आपके, आप किसी और की तरफ देखो, आप सब पे कृपा करो और हमको दुत्कारो, हमारा अपमान करवाओ, हमें दुख दो, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बात बाजी अपने हाथ में आ गई, अब जीतेंगे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्या करोगे? दुख तो वैसे ही भोगते चले आ रहे हैं, जलते तो वैसे ही आ रहे हैं, भोगों के लिए ठुकराए गए, अपमान सा, फिर भी भोगों की तरफ भागे। हमारा स्वभाव ऐसा है। देखो, समझो, हरि से कह रहे हैं हमारा स्वभाव ऐसा है। अरे हमें ठोकरें लगाई गई पर निंदनीय भोगों को नहीं छोड़ा, उन्हीं की तरफ भागे। तो आप तो बंद नहीं हो, आपकी तरफ भाग रहे हैं, आप ठोकर लगाओगे तो आपको कैसे छोड़ देंगे? ये बात अंदर बैठा लो। हमारा स्वभाव है प्रभु, आपका जैसे स्वभाव है ना, वैसे हमारा भी स्वभाव आपकी रचना में है कि अगर हम निंदनीय नशा करने लगे, निंदनीय भोगों को स्वीकार किया, तो पिटने पर, अपमानित होने पर उन्हीं भोगों की तरफ भागे, वापस नहीं लौटे। आज गुरु कृपा से आप की तरफ चलना हुआ तो हमारा वही स्वभाव रहेगा। अब ठुकराओ, अपमानित करो, दुख दो, पर हमारे कदम आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से हमारा यही स्वभाव रहा है अनंत जन्मों से। पकड़ो इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभु की तरफ से जरा भी प्रतिकूलता का भास मात्र हुआ कि हम अंगुली उठाने लगते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या कमी उनके पास थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। अरे वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही विधान करेंगे जिससे आपका परम मंगल होगा। बस मुझे इतनी दृढ़ता से मानना है प्रभु को, अब प्रभु भी नहीं छुटा सकते। बस ये बात अंदर बैठालनी है तो आप निशंक हो जाओगे। नहीं तो बार बार आपको शंका हो, भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या हम भगवान के हुए नहीं क्या? कुछ भी हो, हमारा स्वभाव है पकड़ना, छोड़ना नहीं रहा, नहीं छोड़ पाए। आज आपको पकड़ा दिया गुरुदेव ने, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? असत को नहीं छोड़ पाए तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? अब भागो, आप भागो। पतंग उड़ाए चाहे जितना, आकाश में डोरी हाथ लग गई, आएगी वो, छाती से लगना पड़ेगा। अब जाओगे कहां? ये थोड़ी ठसक भी रखो, थोड़ी ठसक रखो, आप जाओगे, भागो। राधा 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 पतंगो यथा त्वामनु भ्राम्यमाणा, मानो डोरी हाथ में आ गई, कहां जाओगे? आओ आओ, हमारे लगना पड़े। राधा 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 राधा। बड़ी सामर्थ्य है मंत्र में और नाम में, जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो, थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं।